Good morning, students, and welcome back to all of you in our science class. I hope so you all will be fine and safe at your home. So, students, today I will continue my science class. Firstly, I want to tell you about the syllabus of this month, which chapters I will complete in this month. It's these two chapters. That first one is open index of your page, open index of your book. Your first chapter will be of this month is acids, bases and salts, chapter 5, and next chapter will be chapter 9, soil. Okay students, this will be syllabus of your upcoming test also, acid, bases and salts, and soil. Okay, these two chapters also will come on your next test. So students, open page number 68, because 68 is the page number of chapter 5. Today I will start this chapter, that is acids, bases and salt. Firstly mention date here, 2/7/2021 of today. Chapter 5, that is acids, bases and salts. So in this chapter we will study about what are acids, what are bases and what is salt. So एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में सुना होगा. दिस इज़ एसिडिक, दिस इज़ सॉल्टी. ओके, सो इंट्रोडक्शन इज़ गिवन हेयर. स्टार्ट टू रीड फ्रॉम हेयर एंड अंडरस्टैंड what I am teaching to you. Introduction. We use different kinds of substances in our homes every day. अलग अलग तरह की चीज़ें हम अपने होम्स में हर दिन यूज़ करते हैं. बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हम अपने होम्स में यूज़ करते हैं. दीज सब्सटेंसेस इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये? मिल्क, विनेगर, लेमन जूस, कर्ड, प्योर वाटर, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, शुगर, स्टेन क्लीनर, ओवन क्लीनर, एट्सेट्रा. All of these substances can be classified into acidic, basic and neutral substances on the basis of their properties. इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इनको, मीन्स इनके गुणों के अकॉर्डिंग हम इनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाइड कर सकते हैं, दैट इज़ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस इज़ एसिडिक. यू विल ऑल्सो मार्क इट, लेमन जूस इज़ एसिडिक. लेमन जूस जो होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज़ बेसिक. जो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? बेसिक. कॉमन सॉल्ट इज़ न्यूट्रल, और जो सॉल्ट हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं दैट इज़ न्यूट्रल इन टेस्ट. ओके, these substances also have different taste according to which they are identified as acids, bases and salts. means जो acids, bases and salts हैं उनको हम लोग according to their taste भी literally identify कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं इनको identify करने की after tasting it. कैसे? How? Acids are generally sour in taste. Acids जो होते हैं वो usually कॉमनली क्या होते हैं? सॉर होते हैं टेस्ट में, मीन्स खट्टे होते हैं ये एसिड्स टेस्ट में. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं खाने में. एंड सॉल्ट्स आर सॉल्टी. सॉल्ट का टेस्ट तो आप लोगों को पता ही है. सॉल्ट्स कैसे होते हैं? सॉल्टी इन टेस्ट. सो फर्स्ट इज़ गिवन अबाउट एसिड्स. फर्स्टली हियर इज़ एक्सप्लेनेशन अबाउट एसिड्स. यू विल know what are acids. Now the word acid is derived from the Latin word acre. The word acid word जो है वो कहाँ से आया है? derived means ये word कहाँ से निकला है? acid word को कहाँ से बनाया गया है? from the Latin word acre, meaning sour to taste. means जो चीज़ें खाने में खट्टी होती हैं लैटिन लैंग्वेज में उसको एक्र बोला जाता है. एंड फ्रॉम दिस वर्ड एसिड वर्ड डिराइव्ड, मीन्स इस वर्ड से इस वर्ड को बनाया गया है. एसिड्स आर प्रेजेंट इन अ नंबर ऑफ फूड आइटम्स. एसिड्स जो होते हैं वो हमारे कई सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कर्ड, लेमन्स, रॉ मैंगोज, टोमेटोज, ग्रेप्स, एप्पल्स, टैमरिंड्स एंड विनेगर. इन चीज़ों में हमें जनरली एसिड मिल सकता है. जितनी भी ये खट्टी चीज़ें ही हैं मोस्टली देख रहे हो आप खाने में. कर्ड मीन्स दही जो खाने में हल्का सा खट्टा टेस्ट करता है.
लेमन्स तो बहुत ही ज़्यादा सॉर टेस्ट होता है इसका। रॉ मैंगोज़, कच्चे मैंगोज़ यानी कि जो अमियाँ होती हैं वो खाने में खट्टी होती हैं। टोमेटोज़, ग्रेप्स, एप्पल्स, टैमरिंड एंड विनेगर, ये सारी ही चीज़ें टेस्ट में सॉर होती हैं और ये एसिड्स, इनमें एसिड्स प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई दे आर टेस्ट सॉर। सब्सटेंस दैट कंटेन्स एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। जिन सब्सटेंसेस में एसिड्स होता है उनको हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस इन विच एसिड्स आर प्रेजेंट, they are called acidic substances. Here is a table given. This table is most important. Students, बहुत important table है ये, आपको सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये आपके 12th तक ये टेबल काम आएगी, क्योंकि किस मटेरियल में, किस फूड मटेरियल में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये जनरली आपके नॉलेज का क्वेश्चन है। जो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जब भी आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे in your 9th class or 12th class, 11th class, you will, this point will definitely come. Okay, so इसको आप अभी के लिए तो ये है ही important for your test and exam, but आगे के लिए भी बहुत important है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न करके अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिएगा। Some foods item materials along with acid present in them, यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स दिए हैं और उन पे कौन से एसिड्स पाए जाते हैं, दैट इज़ गिवन हियर। फर्स्ट इज़ फूड मटेरियल इज़ कर्ड। इन कर्ड देयर इज़ लैक्टिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, दैट इज़ लैक्टिक एसिड। लैक्टो का मीन्स ही होता है मिल्क एंड कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, सो इस पे जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड। लेमन जूस, इन लेमन जूस की फैमिली ही होती है सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं ये, तो इसमें जो एसिड होता है दैट इज़ कॉल्ड सिट्रिक एसिड। ओके, रॉ मैंगो जूस या फिर रॉ मैंगो में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। ओके, जो अमिया होती है, अमिया का जो हम पना पीते हैं दैट इज़ रॉ मैंगो जूस, इन दैट सिट्रिक एसिड। टोमेटो जूस हैव ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर हैव एसिडिक एसिड। विनेगर जो जनरली चाउमीन वगैरह में और इन सब चीज़ों में पड़ता है, फास्ट फूड्स में, एसिडिक एसिड इज़ देयर। ग्रेप्स हैव टार्ट्रिक एसिड। Tamarind has tartaric acid also, and apples have malic acid. Okay, these all acids are important, and in which food item these acids are found, it is very important for you. Okay students, now come on next page. Here is given an active fact zone. What is there? When we eat some food particles stick to our teeth. जब हम कुछ खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे जो टीथ में है वो स्टिक कर जाते हैं। बैक्टीरिया फीड ऑन देम, और जब ये फूड आइटम्स स्टिक कर जाते हैं तो उसको उस फूड आइटम्स को फीड करने के लिए हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं, वो आ जाते हैं एंड मेक एन एसिड, और ये फूड क्या बनाते हैं, उसके बाद एसिड हमारे टूथ में बनाते हैं। दिस द एसिड रिएक्ट विद द इनामल ऑन आर टीथ, और ये एसिड फिर हमारे टीथ के इनामल के साथ रिएक्ट करता है। इनामल वो मटेरियल है जिससे हमारे टीथ बने होते हैं। ओके, सो एसिड का रिएक्शन होता है हमारे टीथ के इनामल से। दिस कैन कॉज अ होल, और फिर ये कैविटी कॉज कर देता है, दैट इज़ होल। इफ़ द होल गेट्स बिगर इट विल इवेंचुअली गिव अस टूथेक, और अगर ये होल बहुत ज़्यादा बिगर हो गया तो हमारा टूथेक हो सकता है, मीन्स दांतों में दर्द हो सकता है। द पेन कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ एन आंट, दिस इज सेकेंड फैक्ट जोन। द पेन कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ एन आंट और अ बी इज़ ड्यू टू एन एसिड। जब भी कोई बी या आंट हमें कट करती है, चुभोती है अपना डंग, दैट इज़ स्टिंग कर, जब हमें वो अपना डंग चुभोती है तो ये जो पेन होता है बॉडी में उस पार्ट में, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू एन एसिड। एसिड वो इनकी बॉडी में एक एसिड पाया जाता है जो वो अपने स्टिंग के थ्रू, डंग के थ्रू हमारी बॉडी में इजेक्ट कर देती है, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड इजेक्ट बाय इटसेल्फ इन द बॉडी। और वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में पहुंच करके उस पार्ट को, पहली बात तो कुछ उभार सा आ जाता है उतने पार्ट में बॉडी में,
और उस इस एसिड की वजह से, और फिर ये पेन कॉज करता है बॉडी में. ओके, सो इन you can simply understand that in ant and bee which acid is found? In ant and bee formic acid is found, and this acids cause pain in our body when ant and bees bite us. Okay, and